नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ सरदार जरिए से। आज प्रधानमंत्री ने अपने 4 बजे के समय, इससे पहले मैं अपने दर्शकों को एक चीज और बता दूं कि चीन पर जिस तरीके से चीन का मुद्दा भी बहुत ही गरमाया हुआ और इनको भी लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 16 मिनट के संबोधन में एक बार भी जिक्र नहीं किया। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर जया ठाकुर है, जो प्रदेश महासचिव कांग्रेस और सामाजिक कार्यकर्ता भी है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज चैनल पर। मैम, पहला सवाल, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 6ठी बार संबोधित किया, लेकिन इस बात का जिक्र उन्होंने एक बार भी नहीं किया कि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ता जा रहा है और इन चीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी मुखर होकर सवाल उठा रही है। तो नहीं लगता आपको कि इन चीजों का जिक्र इस संबोधन में करना चाहिए? जी, निश्चित रूप से करना चाहिए। आप अगर देखें तो आज के समय में जो लोग हैं कोरोना की मार झेल रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनकी कई लोगों की जॉब गई हुई हैं, मजदूर वर्ग परेशान है। ऐसे में जिस तरीके से महंगाई दर बढ़ रही है और डीजल पेट्रोल के जो दाम बढ़े हैं उससे निश्चित रूप से जनता की परेशानियां दुगनी हो गई हैं। तो इस चीज़ का ज़िक्र होना चाहिए और महंगाई दर कम होनी चाहिए। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि चाइना को बहिष्कार करिए आप उनके प्रोडक्ट्स का, लेकिन दूसरी तरफ हमने अपने देश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करी, ऐसी इंडस्ट्रीज़ नहीं डेवलप करी। आप अगर मार्केट जाते हैं तो देखिए मोबाइल से लेके सेफ्टी पिन तक सब चाइना से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये चीज़ें हम अपने देश में निर्यात करेंगे तभी तो लोगों के पास ऑप्शन मिलेगा। तो इन चीज़ों पे मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए। बड़ा दिलचस्प है कि कांग्रेस पार्टी अगर महंगाई को लेकर आवाज उठा रही है मुखर होके, बीजेपी पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वो इन चीजों से क्या कांग्रेस पार्टी से बीजेपी डर रही है? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी ने अभी डील किया है, चाहे तो वो महामारी हो या जो इश्यूज चल रहे हैं बॉर्डर्स पे, मुझे लगता है उससे उसकी छवि धूमिल हुई है। आज अगर हम हर तरीके से परेशान हैं, आज हमारे पड़ोसी हमें आंख दिखा रहे हैं और जो महामारी कंट्रोल्स के बाहर चली गई है उसमें कहीं न कहीं सरकार की खामियाँ हैं, जो मुझे लगता है कि उनका जो कार्यकाल रहा है वो सत्ता के लोभ में ज़्यादा रहे हैं, बजाय इसके कि हम अपने देशवासियों को सुरक्षित कैसे रखें। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों का असर अब धीरे-धीरे दिख रहा है और उनका डरना स्वाभाविक है। इसी से मेरा अगला सवाल, क्योंकि जिस तरीके से बीते 6 सालों में यानी कहे तो बीजेपी सरकार के जो कामकाज जो रहा है उसमें 6 सालों में 22 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, लेकिन इस पर बीजेपी सरकार जनता की महंगाई को मार की को नहीं देख रही है कि किस तरह से जनता जो है महंगाई की मार झेल रही है। इस पर उन्होंने किसी तरह से कोई बात नहीं करते हैं। तो इससे नहीं लगता आपको कि गरीबों को एक मतलब मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है, यदि भूखे प्यासे रहे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है? जी, निश्चित रूप से मरने के लिए छोड़ दिया गया है। आप अगर देखें तो हमने उतना अच्छा कुछ भी डेवलप ही नहीं कर पाया। आज अगर आप देखें तो एक-एक जगह एक-एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, प्राइवेट वाले तो सारे बंद करके बैठ गए हैं। आज अगर जिस तरीके से कोरोना के भी पेशेंट्स बढ़ रहे हैं तो लोग कहाँ जाएँ? और दूसरी तरफ आज डीजल पेट्रोल के आप दाम बढ़ाते जा रहे हैं। लोग हर तरीके से परेशान हैं। अच्छा, आज ये भी चीज देखा गया कि जिस तरीके से कल से कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में आंदोलन कर रहा है, हालांकि अगर मैं उत्तर प्रदेश का बात करूं, दिल्ली की बात करूं, उत्तराखंड की बात करूं, तमाम जगह, राजस्थान, हर जगह कांग्रेस पार्टी अपनी जो है कार्यकर्ता के साथ जो है प्रदर्शन कर रही है। आज देखा गया कि कांग्रेस के बड़े जो नेता है, दिग्गज नेता है अजय कुमार लल्लू को कांग्रेस जो है वहां पर उन्हें रोड पे घसीटा गया। दिल्ली से भी खबरें उभर के आई थी कि वहां पर भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया था। तो और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने काला दिवस मनाया। तो नहीं लगता आपको कि इन्हें जो है महंगाई दर को कम करना चाहिए, इन चीजों को लेकर जो है इन्हें ध्यान देना चाहिए? जी, महँगाई दर मुझे लगता है अभी कम होनी चाहिए क्योंकि कई लोगों की इनकम बंद हो गई है। ऐसे में भी अगर हम महँगाई कम ना कर सकें तो मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं है सरकार का। आप अगर देखें कि जो लोग पहले 10,000 रुपए कमा रहे थे, मुझे लगता है शायद आज वो 2 भी नहीं कमा रहे हैं। कई तो ऐसी भी फैमिलीज़ को मैं जानती हूँ। तो मुझे लगता है महँगाई कम होनी चाहिए इस समय। अच्छा, कांग्रेस पार्टी अगर नहीं आई, अगर इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, अगर नहीं ये चीजें सुनी गई, तो अगला कदम कांग्रेस पार्टी का क्या होगा? जी, ये मेरा बताना मुश्किल है। ये तो कांग्रेस पार्टी के हाई कमांड डिसाइड करेंगे। अच्छा, चलते-चलते एक सवाल और है कि जिस तरीके से एक तरफ महंगाई चल रही पूरे देश भर में और
दूसरी तरफ चीन के जो है 59 ऐप को जो है बैन कर दिया गया है। तो नहीं लगता आपको कि ये जो महंगाई की जो मतलब प्रदर्शन था, महंगाई को लेकर जो लोग मुखर होकर आवाज उठा रहे थे, उनको इस मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच में ये 59 ऐप को लाकर के हमने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया और इसको लेकर जो मतलब महंगाई वाले मुद्दे को दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है। जी, बिल्कुल कर रही है। सरकार कोशिश कर रही है कि लोग चाइना की तरफ डाइवर्ट हों, कि चाइना नहीं ये जो है चाइना हम पे हमला कर रही है या चाइना के प्रोडक्ट्स बैन करें, वो चीज़ अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप अपने स्तर पे जो महँगाई बढ़ती जा रही है, उसे कम करें। निश्चित रूप से वो ज़रूरी है। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि डॉक्टर जया ठाकुर कुछ कहने से क्यों बच रहे हैं? ऐसा क्यों लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी में आप प्रदेश महासचिव हैं, तो मतलब खुल के जी। तो क्यों हिचकिचा रही हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं हिचकिचा रही हूँ। क्या लगता है आपको कांग्रेस की अगर दोबारा वापसी होगी तो ये सब चीज पे कमी आएगी? जिस तरीके से यहाँ पर जातिवाद हो रहा है, मतभेद हो रहा है, बढ़ते महंगाई को लेकर ये सब सारी चीजें हो रही है, गरीब मजदूर लोग, बेबस लोग, बेसहारा लोग मतलब एक अलग तरीके से चल रहे हैं। तो क्या लगता है कांग्रेस की अगर वापसी होगी दोबारा से, अगर राहुल गांधी के हाथ में सत्ता आएगी तो कुछ नया होगा? जी, निश्चित रूप से हम आशा कर सकते हैं और अगर आप इतिहास उठा के देखें तो जितनी भी चीज़ें आज हमारे पास हैं वो कांग्रेस की ही देन है, चाहे तो वो यूनिवर्सिटीज़ हों या हॉस्पिटल्स हों, तो उनके कार्यकाल में ही वो बनी हैं। आप बीजेपी की ऐसी बहुत कम चीज़ें हैं जो आप गिनवा सकते हैं कि इन्होंने ये इनकी देन है। स्टार्ट किया, जनधन योजना लाया, आवास योजना लाया, बहुत सारी चीजें वो कह रहे हैं। जी, बिल्कुल कह रहे हैं, पर अगर आप देखें कि आज जब हम आज़ाद हुए थे उस समय आप देखें भारत की स्थिति क्या थी। तो अगर आज हम इस जगह पे हैं तो वो कांग्रेस की ही देन है। और जो आप देखिए सेंट्रल का जो स्कूल उन्होंने चलाया है, ऐसी कई सारी योजनाएँ हैं जो गरीबों के हित में उन्होंने करी हैं। मतलब जिस घर का बच्चा कोई पढ़ नहीं सकता था, कोई सोच नहीं सकता था बाहर जाने की, ऐसे-ऐसे परिवारों के लिए जो सहयोग मिला है वो कांग्रेस के कार्यकाल में जो है तो मुझे लगता है कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहाँ बहुत ज़्यादा जातिवाद और ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो निश्चित रूप से लोगों के लिए अच्छा है, सबको साथ लेके चलती है। अच्छा, आखिर में एक सवाल, लेकिन डॉक्टर जया ठाकुर कुछ महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री से कुछ अपील हमारे चैनल के माध्यम से कि वो दर प्रतिदर कम करें, गरीब मजदूर की बात सुने, उन चीजों की महंगाई को कम करें। आपकी कुछ अपील प्रधानमंत्री? जी, निश्चित रूप से मेरी प्रधानमंत्री जी से अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि आज जो है पूरा भारत महँगाई की दर झेल रहा है। जिस तरीके से महँगाई बढ़ रही है, आप दूसरी तरफ देखें तो लोगों की इनकम्स बंद हो गई हैं, डिक्रीज़ हो गई हैं बिकॉज़ ऑफ कई लोगों की जो जॉब है प्राइवेट्स थी वो चली गई हैं और गवर्नमेंट ने भी कई स्कीम्स निकाली हैं कि वो जो है सैलरीज़ कट करेगी। तो मुझे लगता है ऐसे में महँगाई कम होनी चाहिए, लोगों के सिर पे लोन भी होता है, कई परेशानियाँ होती हैं घरेलू स्तर पे। तो इस चीज़ को अगर महँगाई कम नहीं कर सके तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार की ये बहुत बड़ी ख़ामी होगी जो चुनाव में आपको मुझे लगता है उसका फ़ेस करना पड़ेगा। अगर महँगाई कम नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से इसके परिणामों के लिए कल तैयार रहें। चलिए, बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।